नमस्ते बच्चों। आज आप लोग के बीच जो टॉपिक चल रहा है, हिंदी व्याकरण से जो टॉपिक चला रहे, छोटा सा टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन इसका महत्व उतना ही है जितना हम अपने दैनिक जीवन में भोजन के रूप में करते हैं। बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम संयोजक शब्द कहते हैं। व्याकरण से एक छोटा सा बताने जा रहा हूं। अभी मैंने पहले कहा था कि जितना संबंध आप भोजन और पेट से है, उतना ही संबंध आपका ये संयोजक का प्रयोग से है। हम जितनी सारी बातें बोलते हैं उन सबों में शब्द मिला हुआ होता है। संयोजक का मतलब क्या होता है? सम जोड़ योजक। सम माने बराबर, योजक यानी जोड़ना। शब्दों को, संज्ञाओं को, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, उसको जोड़ने के बाद एक वाक्य का निर्माण होता है, जिसे हम संयोजक कहते हैं। जो शब्द जुड़ता है उसी को संयोजक कहते हैं। परिभाषा के रूप में है दो या दो से अधिक शब्दों, चाहे दो शब्द हो या दो से अधिक शब्द हो या दो वाक्य हो, उसको जोड़ने का जो कार्य करे उसी को हम संयोजक कहते हैं। जोड़ने वाले अवयव को संयोजक कहते हैं। इसका कभी रूप नहीं बदलता। सर्वनाम का रूप बदलता है, जैसे मैं होता है मैंने, हमने, हम लोगों ने, है ना। लेकिन ये जो अवयव है इसका कभी रूप बदलता नहीं है। इसका रूप एक ही होता है और वाक्य को जोड़कर एक नए वाक्य का निर्माण में मदद करता है। ये मुख्य रूप से कितने होते हैं देख लीजिए, 4 होते हैं। कौन कौन? और, तथा, एवं, व। अभी 4 है कि चारों कैसे कैसे कार्य करता है पहले देखते हैं हम। और का प्रयोग कहाँ होता है? और का प्रयोग होता है दो या दो से अधिक संज्ञा, दो या दो से अधिक संज्ञाओं को जोड़ने में जो सहायक होता है वह है और। वह एक वाक्य का निर्माण भी करता है। देखिए ना, यहां देखिए, उषा एक संज्ञा है व्यक्तिवाचक है। उषा, यहां देखिए, आशा संज्ञा है और दुर्गा तीनों संज्ञा है। यदि हम बोले उषा, आशा, दुर्गा घर गई, ये बिल्कुल गलत होगा। हम व्याकरण के हिसाब से नहीं, दो संज्ञा को हम जैसे ही ले रहे हैं उसमें कुछ न कुछ, कोई न कोई संयोजक शब्द का प्रयोग करना होगा। अर्थात देखिए, हमने और को लिया, 1 2 3 यानी बहुवचन में आ गया। इसको जोड़ने के लिए हम क्या किए? और का प्रयोग किए। कहने का अर्थ हुआ कि उषा, आशा और दुर्गा ये तीनों जो है ना घर गई। घर गई मतलब अपने अपने घर गई। हम इस वाक्य को बनाने के लिए और का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, देखिए, हरि और मोहन जाते हैं। हरि और मोहन जाते हैं तो दो देखिए संज्ञा है, हरि भी है और मोहन भी है। क्या इससे स्पष्ट हुआ कि दोनों कहां जाते हैं? स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन जाते हैं। हमने जितनों को देखा, या हमसे कोई अगर पूछे कि हरि और मोहन किधर हैं, हमने देखा, इसलिए उनका स्पष्ट रूप से दर्शन करा दूंगा। हरि और मोहन जाते हैं, है ना। राम और लक्ष्मण गए। राम और लक्ष्मण हो सकता है घर को गए, वन को गए, है ना, लंका को गए, कहीं भी जा सकते हैं, है कि नहीं। वो जाने का काम किए ना, इसलिए इसमें जो है ना और का प्रयोग हुआ। चाहे तो दो संज्ञा हो या दो से अधिक संज्ञा हो, इसमें उसका प्रयोग होगा। देखते, और दो वाक्यांशों को भी जोड़ता है। दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। जैसे देखिए, तुम आए, अगर हम यहां लिखे तुम
आए, ये देखिए एक वाक्य है ना, तुम आए, यह एक वाक्य है। लेकिन और दूसरा वाक्य देखते हैं, मैं गया, मैं गया, ये अलग है। तुम आए, मैं गया, अगर यही चीज इसी दोनों को हम जोड़ दें, कहने का मतलब कि वाक्य जुटेगा कब, कि आप जैसे ही आए, है ना, मैं चला गया। अब जैसे देखिए, ये कमरा है, यहां पर ड्यूटी लगा दी जाए, ठीक है, आप यहां पर अपना काम कर रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी शुरू हुई और मेरा ड्यूटी समाप्त हुआ, है ना। तो अगर अगला जब आप आइएगा नहीं, तो हम यहां छोड़ करके अकेला कैसे जाएंगे, किसी को तो हैंड ओवर करना है। क्लास में टीचर आते हैं ना जी, शिक्षक पढ़ाते हैं, घंटी बज चुकी है, टीचर क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते हैं तो घंटी बता रही है कि आप निकलिए तब तो दूसरा कोई प्रवेश करेंगे, और घंटी लग गई हम अंदर ही रहे, तो दूसरा टीचर क्या प्रवेश करेंगे, वो बाहर से इशारा करेंगे, प्लीज सर, है ना, मेरा क्लास है, क्या कहूंगा, प्लीज सर 5 मिनट वेट, यही कहेंगे ना, 5 मिनट रुकिए सर मैं आता हूं। अगर क्लास का समाप्त है तो चलते लगे। तो यही बात है कि एक क्लास छोड़ने के बाद, एक कार्य करने के बाद वहां पर फिर से दूसरा व्यक्ति आ जाए तभी मैं जाऊंगा, यानी कि उस कार्य को, उस स्थिति को, है ना, किसी के हाथ सौंपना, ठीक, सौंप दे तो वहां पर क्या होगा, और का प्रयोग होगा। देखिए ना, तुम आए और मैं गया, है ना, आप जैसी आए, अब वहां का जो भी स्थिति है सब आपके हाथों में है, उसके नियंत्रण आप स्वयं करेंगे, मैं तो चला। अगर हमसे बाद में कोई पूछे तो वहां कोई घटना घट गई, आप वहां से जिले में तो नहीं था, मैं तो वहां से चला आया था, और उसके बाद क्या हुआ मैं कि नहीं जानता हूं, तो जो वहां है वही ना समझेंगे। ऐसे स्थिति में जब दो वाक्य जुट रहे हो तो और का प्रयोग होगा। तथा, तथा का जो तथा शब्द है इसका प्रयोग कहां होता है, दो या दो से अधिक भिन्न संख्या, है ना, इसको हमने क्या देखा था, दो या दो से, ये जो था ना पहला वाला, यहाँ देखिए और का जो प्रयोग था, समान कार्य से करने वाली दो या दो से अधिक संज्ञाओं को जोड़ता है। समान कार्य क्या किया, तो समान रूप से सब अपना अपना घर के, इसमें हमने क्या देख रहा है, दो या दो से अधिक भिन्न संज्ञाओं को जोड़ता है। भिन्न मतलब अलग अलग। देखिए वहां 2 पुस्तकें तथा 4 कॉपियां रखी है, तो भिन्न भिन्न हुआ नहीं। पुस्तक पढ़ने के लिए होता है, वो लिखने वाला होता है, कॉपी जो लेखन पुस्तिका है लिखने के लिए होता है, दोनों अलग अलग होता है। तो हमने इसको क्या दिखा कि वहां 2 पुस्तकें तथा 4 कॉपियां है, या इसको हम लेखन पुस्तिका भी लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण भी देखिए आप, वे इतिहास तथा भूगोल दोनों के पंडित थे। अब यहाँ पर एक और देखने की बात है, यहाँ देखिए पुस्तक और कॉपी, ये दोनों क्या है, एक ही जगह पर समान कार्य करने वाला होता है। अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पढ़ने का भी काम करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए इतिहास और भूगोल ये दोनों ऐसा विषय वस्तु है, इतिहास भी जानकारी लेता है तो भूगोल से भी हम जानकारी लेते हैं, है ना, वो दोनों ज्ञान बढ़ाने वाली चीजें हैं। इसमें हम क्या करेंगे, तथा का प्रयोग करेंगे। तीसरा देखते हैं क्या है, एवं समान धर्म। समान धर्म क्या है, एक समान होना चाहिए। कौन सा, ऐसा कोई वाक्य बताइए जिसमें समान रूप से यह अवयव कार्य करे, वह शब्द भी समान होना चाहिए। साहित्य एवं संस्कृति। अब देखिए संस्कृति क्या है, आप अपने घर में हैं तो आप अनुशासन में भी रहते हैं,
रहते हैं कि नहीं? हर तरह के अनुशासन के नियमों का पालन भी करते हैं। अगर आपके घर में कोई आ जाए तो उनका स्वागत भी आप करते हैं। व्यक्ति कौन है? एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, वह दो कार्य कर रहा है, साहित्य एवं संस्कृति। साहित्य से ही संस्कृति का उद्भव हुआ है, अथवा संस्कृति से साहित्य का उद्भव हुआ है। व्याकरण के बिना हिंदी पढ़ सकते हैं क्या? अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो व्याकरण को हलाना जरूरी है ना? दोनों एक दूसरे से मिल रहा है, समान धर्म हो रहा है। इसका दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं, सत्य एवं अहिंसा परम धर्म है। सत्य अर्थात सच बोलना, अहिंसा लड़ाई झगड़ा से दूर रहना। सत्य एवं अहिंसा क्या है? परम धर्म है। धर्म हमारा जो है ना, आपको एक कहानी कहे होंगे कि एक शिकारी था और वो क्या करता था, प्रतिदिन शिकार करके लाता और कुछ खाता था। एक दिन उसके घर में अतिथि आ गए, और अतिथि देवो भव, अतिथि तो ईश्वर स्वरूप होते हैं। तो बोला कि अब घर में तो नहीं है, आप रुकिए, मैं कुछ भोजन की व्यवस्था करता हूँ। अब अतिथि है तो अतिथि थोड़े ना कहेगा कि हम मांसाहारी है, हम शाकाहारी है, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे, है ना? तो व्यवस्था आपको ना करना है। अज्ञात अतिथि अगर हो तो हमें क्या करना होगा? शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करना है। वो चला गया, वो जानता होगा कि मांसाहारी है, वो चला गया और देखा कि एक पेड़, पीपल का पेड़ है, उस पर ढेर सारा कबूतर बैठा हुआ है ना? ढेर सारा क्या है? कबूतर बैठा हुआ है पीपल के पेड़ पर। उसके पास जो तीर था ना, तीर में जहर बुझा हुआ था, है ना? पॉइंट पर जहर बुझा हुआ था। इतना सारा जहर था कि अगर वो तीर कोई शाखा में लगे तो शाखा में आग पकड़ लेगी। सोचा चलो इतना सारा कबूतर है, छोड़ते हैं तीर, अगर एक दो शिकार हाथ लग गया तो अतिथि का स्वागत हो जाएगा, है ना? और वो छोड़ देता है। जैसे छोड़ता है ना, पेड़ में आग लग जाती है। पेड़ में शाखा से पूरे वृक्ष में आग लग जाती है। शिकारी स्तब्ध है, हैरान परेशान, कह रहे एक भी कबूतर उड़ क्यों नहीं रहा है? शिकारी बोलता है कविता के माध्यम से, क्या कहता है? आग लगे इस वृक्ष को, जलने लगे हैं पात, उड़ते क्यों नहीं पंछियों जब पंख तुम्हारे पास, है ना? उसमें एक बूढ़ा कबूतर होता है, वो कहता है क्या? फल खाए इस वृक्ष के, गंदे खीने पात। पेड़ पर रहता है ना, पेड़ को गंदा करता है कि नहीं? वही बोलता है कि फल खाए जिस वृक्ष के, गंदे कीने पात, धर्म हमारा यही कहे, हम जले उसी के साथ। वाह वाह वाह, क्या बात है ना? देखिए तो यहां पर क्या हुआ, एक तरफ उसका हिंसावादी था, दूसरे तरफ पक्षी अहिंसावादी था। वह पेड़ को छोड़कर उड़ना नहीं चाहता है। क्यों? दोनों में अपना में संबंध बनाए हुए हैं कि जाड़ा गर्मी बरसात तीनों मौसम में ये हमको संरक्षण दिया, छाया दिया, खाने के लिए फल दिया, है ना? बच्चे जन्म देने के लिए इन्होंने कहा मेरे ऊपर घोंसला बनाना। आप वह उसे माता पिता बोले, उसको सखा बोले, तो दोनों में संबंध बन गया है, बना कि नहीं? अब वो कैसे जा सकता है छोड़कर? वही यहां पर देखिए क्या कर रहा है, सत्य एवं अहिंसा परम धर्म है, समान धर्म जोड़ रहा है कि नहीं? आइए, वह क्या है, यह दो विपरीत धर्म वाले अथवा गुण वाले वाक्यों को जोड़ता है। दो ऐसे शब्द जो दोनों विपरीत हो उसको जोड़ता है। यह अधिकतर इसमें क्रिया बहुत ज्यादा काट करता है। क्रिया बताया था ना, मूल क्रिया क्या होता है, मूल धातु क्रिया सबके बारे में बताए थे, है ना? तो यहां देखिए
या दो विपरीत धर्म वाली या गुण वाली संज्ञाओं को जोड़ता है। क्या है देखिए, है ना, नौकर व मालिक आए, है ना, यहां देखिए नौकर या दो संज्ञा या दो क्रिया को भी जोड़ता है, लेकिन मूल रूप से अधिकतर संज्ञा में ही चलता है। नौकर और मालिक, मालिक क्या है, ऊंचा ओहदा वाला है, नौकर छोटा है उससे है, उसका हर आदेश का पालन करेगा, तो दोनों विपरीत है कि नहीं। विपरीत यानी कि जो विपरीतार्थक शब्द आप पढ़ते हैं उसी से जुड़ा हुआ है। आना का जाना, खाना का पीना, ठीक है, बस ऐसे ही है। यहाँ देखिए, औरत व मर्द झगड़ते हैं। औरत मर्द दोनों अलग अलग है कि नहीं, एक मेल है दूसरा फीमेल है, एक स्त्रीलिंग है तो दूसरा पुल्लिंग है। इस तरह से इतने नहीं और भी है, ये तो चार प्रमुख हुए, और भी है। क्या है देखिए, कि, इसलिए, क्योंकि, अतः, ताकि, अर्थात, ये सब भी है। अब का एक एक उदाहरण इसका भी देखते हैं। जैसे कि वह कहता है कि, इसमें दो सर्वनाम का मेल होता है, अथवा एक संज्ञा और एक सर्वनाम रहेगा, है ना। वह कहता है कि मैं जाऊंगा, मैं कौन है यहां पर, मैं कौन है, वही जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, है ना, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं उसी के द्वारा आया मैं, है ना। देखिए, इसलिए इसमें क्या है, दो क्रिया है, दोनों का संबोधन होता है। क्या है, वह थका है इसलिए नहीं जाएगा, है, नहीं जाने का कोई कारण, काहे नहीं जाएगा जी, क्योंकि वो थका हुआ है, बाहर से आया है, उसका मूड ऑफ है, खराब है, जाने के हित में नहीं है वो, है ना। अतः मैं अभी अभी बाहर से आया हूं, मैं अभी अभी बाहर से आया। अभी बाहर से अगर कोई व्यक्ति आएगा तो पहले कपड़ा चेंज करेगा, हाथ पैर धोएगा, कुछ जलपान करेगा, तभी तो कुछ करेगा ना, अगला काम करेगा, अगला स्टेप उठाएगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसको कुछ समय लगना चाहिए, है। मैं अभी अभी बाहर से आया हूं, अतः आपके साथ नहीं जा सकता। मतलब थोड़ा फ्रेश तो होने दो यार, चलेंगे, है ना, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय पश्चात, ताकि परिश्रम करो, ताकि परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, है। परिश्रम, जब तक कोई परिश्रम नहीं करेगा तब तक उसे फल मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो ताकि का प्रयोग आपको कहां मिलता है, ताकि का प्रयोग हमें उस वाक्य में मिलता है जिससे कोई उपदेश देना हो, लेना हो। आप यहां देखिए, उपदेश है कि नहीं, परिश्रम करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको, दे रहा है ना। फिर देखिए, अर्थात, अर्थात का प्रयोग होता है कि जिसके बारे में हम बता रहे हैं उसको हम विस्तार से बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, अब हो सकता है कि नहीं समझे कि दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे, उस समय उसको नाम याद नहीं आ रहा हो तो वो नाम भी बता देता है। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र अर्थात श्री राम बन गए, है ना। गांव में भी दशरथ हो सकते हैं, कोई उनके भी पुत्र हो सकते हैं, लेकिन जब हम श्री राम लगा दिए, है ना, तो वो मेन गॉड, है ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि किसी भी व्यक्ति का जब हम विश्लेषण करते हैं ना, तो फिर उसका क्या है, थोड़ा सा व्याख्यान कर देते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि देखो वो आगे वाला, है ना, दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र अर्थात श्री राम बन गए। अब यहाँ बन गए, दशरथ भी बता दिए, श्री राम भी बता दिए, वन भी बता दिए, इसका मतलब रामायण वाला अब समझ में बराबर आ गया उसको। उसके बाद देखिए, क्योंकि का प्रयोग कहाँ होता है। सुनील कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। अब आप समझ गए होंगे, है ना। इसका रीजन निकलता है कि आप कल
कोई कार्य नहीं किए, इसका कोई रीजन निकलता है, कोई मतलब निकलता है, और वो मतलब आपको स्पष्ट मालूम है। यहाँ पर स्पष्ट पता होना चाहिए। अगर हम पूछे कि आज बीना पढ़ने नहीं आई तो आप जानते हैं, तो आप कहिएगा सर वो ननिहाल गई है, आपको पता है। यहाँ पर उसका जो कारण है ना स्पष्ट होना चाहिए, उस वाक्य में हमको क्योंकि लगा पड़ेगा। और भी है, और भी वाक्य मिला सकते हैं, चूंकि, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, किंतु, यदि, ये सब भी दो वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है। दो वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है, जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर आपका ये संयोजक का प्रयोग, एक छोटा सा टॉपिक आपको दिवाली के उपहार के रूप में आपको बताया। यदि आपको यह टॉपिक पसंद आए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए।